की नाप का ब्लाउज चाहिए तो चेस्ट इनका 1/4 का होगा 9.5। ठीक है, तो लंबाई इनको 15 चाहिए, तो 15 लंबाई चाहिए, तो हमने 16 ये कटिंग लंबाई ले ली। 1 इंच मार्जिन छोड़ के हमने 16 ये लंबाई ले ली। ठीक है, और 2.5 इंच का हमने गला ले लिया। ठीक है, और हमने 2.5 का ही इनका ले लिया शोल्डर, 2.5 का ही शोल्डर ले लिया। ठीक है, 1/2 इंच यहाँ से हम यहाँ से कम कर देते हैं। मुड्ढा गिराने के लिए 1/2 इंच यहाँ पे हम कम कर देंगे। उसके बाद 6 इंच लेंगे हम आर्मोल। 6 इंच हमने यहाँ से आर्मोल लिया। ठीक है, 38 का है तो 9.5, 1/4 लेंगे तो 9.5। ठीक है, 9.5 ये हो गया फिटिंग का निशान। ठीक है, और ये हो गया कटिंग का निशान, ये फिटिंग का और ये कटिंग का। अब हमने सीधी लाइन खींच ली। यहाँ से हम लेंगे आर्मोल का, ये जो होता है फिटिंग का लाइन, इससे हम 2 इंच कॉर्नर से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम राउंड कर लेंगे। जो फिटिंग का निशान होगा उस निशान से हम इस निशान को मिलाते हुए राउंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। ठीक है, अब गला, क्योंकि ये कपड़े पे गला बना हुआ है इस पे, तो गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। गले की कटिंग हम इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि इसमें ये गला बना हुआ है। तो हम देखेंगे, पहले इसमें नापेंगे गला कितना जा रहा है। तो सेंटर से हम ये नापेंगे, क्योंकि हमको इतना तो देना ही देना है स्पेस। तो इनका गला जाएगा 7 इंच का, यानी 7.5 8 इंच का। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो इनकी गले की डिज़ाइन ये कट जाएगी। तो हमको ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही गला रखना है, इसलिए गला इसमें अभी नहीं काटेंगे। गला जब हम इसमें अस्तर में टच कर लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से लगाएंगे 10.5 पे हम लगाएंगे डॉट। 10.5 पे हम ऊपर से नीचे तक डॉट लगाएंगे, और यहाँ साइड से हम देंगे 3.5। साइड से हम कितना देंगे 3.5। ठीक है, अब ये हमारा लग गया पीछे की डॉट का निशान। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान, ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। ठीक है, लाइए कैंची लाइए, इसको हम तिरछा लाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम गला भी हमें काटना नहीं है, तो अभी सिर्फ हम केवल आर्मोल और शोल्डर की ही कटिंग करेंगे। गला हम जब कपड़े में टच कर लेंगे उसके बाद ही काटेंगे। अब यहाँ से हम राउंड में जो हमने शोल्डर आर्मोल का निशान लगाया था, हमें गोल में ही कटिंग करनी है, और हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि फिटिंग के निशान पे कटिंग कतई न कर लेना, वरना आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। क्योंकि हम कितना भी आप कम करके सिलोगे वो ब्लाउज आपका सही नहीं होगा। तो फिटिंग और कटिंग दोनों के निशान अलग होते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे का पल्लू इसी तरह से काट लेंगे। आगे का पल्लू बहुत ईजी है काटना। तो यहाँ पे हम इस तरह से कपड़े को रख लेंगे, और ये हमारा हो गया शोल्डर। ये हमारा कपड़ा इतना आगे ये इतना हम कपड़ा बढ़ा। आगे का पल्लू काटने के लिए हमें साइड का इतना कपड़ा करीब आधा इंच बड़ा होना चाहिए, और इधर से साइड से बड़ा होना चाहिए, और नीचे करीब हम 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं कपड़ा। ठीक है, ये 1.5 इंच हमारा कपड़ा बढ़ गया नीचे का। तो अब हम बढ़ा के ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, और यहाँ से हमने ये जो आर्मोल लिए थे, आर्मोल से हम इसको हम रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे। बहुत इजी तरीका है आगे के पल्लू का कटिंग करने का ये। और यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ आगे का हम गला लेंगे 7 इंच का। तो 7 का गला लेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इसको हम हटा के किनारे रख देंगे बैक के पल्लू को। और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। ठीक है, हमें ज़्यादा आगे का ज़्यादा गहरा हम नहीं लेंगे, तो 3 ही लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ लाइन खींच लेंगे। और यहाँ से हम राउंड कर लेंगे गले को।
इसी तरह हम 10.5 में हमने लगाई थी ऊपर से डॉट की निशान, जो हमने पीछे की लगाई थी, आगे पीछे की डॉट बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आधा इंच कपड़ा बढ़ा लिया था, तो हमने 3.5 लिया था आगे, तो यहाँ हम लेंगे कितनी 4 इंच पे, 4 इंच पे हम डॉट लेंगे और लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम 1.5 इंच पे मेन ब्लाउज का काम होता है। देखो मेन ब्लाउज का काम होता है, मेन ब्लाउज का काम होता है डॉट। अगर आपकी डॉट यानी आगे प्लेटें अच्छी नहीं है तो ब्लाउज की फिटिंग नहीं आती है, सारा काम डॉट का ही होता है। तो डॉट अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगानी है। अगर डॉट आपकी अच्छी लगी तो आपकी फिटिंग बेस्ट आएगी ब्लाउज की, ठीक है। तो आप डॉट का देखिए, जैसे मैंने ये लगाया 10.5 पे मैंने पीछे लगाई थी, 10.5 पे ही मैंने आगे लगाई है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे डॉट हुई तो ब्लाउज की फिटिंग में गड़बड़ी आ जाएगी। तो और मैंने 3.5 बैक लिया था, बैक का हिस्सा, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच, ठीक है, क्योंकि इधर मैंने आधा इंच कपड़ा बढ़ा के लिया है, तो हम यहाँ लेंगे 4 इंच। अब हमें डॉट लेनी है यहाँ से, ये 10.5 का निशान है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे डॉट लेनी है, इससे ज़्यादा गैपिंग नहीं देनी है। 1.5 इंच की डॉट लेनी, हल्की सी हम तिरछी कर देंगे। डॉट को हल्का तिरछा इसलिए करते हैं कि ब्लाउज का जो बॉक्स का शेप होता है बहुत बेस्ट आता है, इसलिए हम आगे की प्लेट बहुत लोग सीधी कर देते हैं, पर हल्की सी तिरछी करने का हमारा ये है कि इससे डॉट बहुत ब्लाउज का शेप बहुत अच्छा आता है, इसलिए हल्की सी हम तिरछी करते हैं यहाँ से 1 इंच डाउन करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी डॉट्स हम 1.5 इंच पे ले लेंगे। हमारा ये राउंड होना चाहिए, ये जो राउंड होना चाहिए, अगर ये राउंड नहीं हुआ तो आपका ये शेप अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह हम 1.5 इंच पे यहाँ पर भी लगा लेंगे निशान, यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरह से हमारा राउंड में आना चाहिए। अगर राउंड आपका अच्छा नहीं हुआ, ये देखिए ये शेप आ रहा है ना, शेप आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये लेना है, ये हाफ पे हमें ये लेना है, जितना हमने 6 इंच पे लिया था, तो 6 में हम 6 का हम 3 करेंगे, तो 3 इंच पे हमें ये इस वाली डॉट का निशान लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच गहराई देनी है। 1/2 इंच आगे के पल्लू में हमें गहराई इसलिए देनी होती है क्योंकि आगे का हिस्सा गहरा होता है, पीछे का उभरा हुआ होता है, तो हम गहराई दे देंगे आगे का 1/2 इंच, तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही चिपक के हमारा ब्लाउज हमारे शरीर पे बैठता है, ठीक है। अब हमने ये गहराई दे दी। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5, यहाँ से हम लेंगे कितना 3.5 पे हमने ये निशान लगा लिया, और इसको हमने ये डॉट का जो निशान लगाया था इसको हम तिरछा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये आगे का हमारा हो गया। लाओ कैंची दो। अब इसकी कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे, यहाँ से गहरान बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने आगे के पल्लू में गहरान नहीं दी तो ये हिस्सा उभरा निकला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे निकला रहेगा हिस्सा, तो इसलिए हमें आगे से गहरान देनी होती है। ये हिस्सा हमारा चिपक के एकदम से बैठ जाता है, ठीक है। अब ब्लाउज बन तो गाइस, अगर अब वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो और भी आप कुछ सीखना चाहते हो सिलाई में या पार्लर से संबंधित, पार्लर से भी हम रिलेटिव वीडियो डालते रहते हैं, पार्लर से संबंधित या सिलाई से संबंधित कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग अपने कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम बताने के लिए तैयार हैं। और सिलाई पार्लर दोनों ही हमारा फेवरेट है और मैं कार्य करती रहती हूँ, अपने बच्चों को भी साथ में सिखाती हूँ और खुद भी कार्य करती हूँ। और बाकी हमारी क्लासेस भी चलती हैं गवर्नमेंट वाली जन शिक्षण संस्थान से, तो क्लासेस भी होती रहती हैं बीच बीच में। और यहाँ से हमें पल्लू अलग कर लेंगे, इसको दोनों पल्लू को हम ये अलग कर लिया, ठीक है। और जहाँ से निशान लगा था कटिंग हम यहीं से कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारा बचेगा तो पट्टी के काम आएगा। कपड़ा भी हमें बहुत, क्योंकि अस्तर का कपड़ा लिमिटेड होता है, तो कपड़ा भी हमें बहुत हिसाब से कटिंग करना होता है कि कपड़ा भी हमारा वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो ये हमारा दोनों, हमारे आगे का पल्लू कट गया और ये हमारे पीछे का पल्लू कट गया। अब हम काटेंगे इस कपड़े पर रखकर
इस ब्लाउज को तैयार करेंगे। ठीक है, तो गाइड्स आप लोग जैसा हो कमेंट्स में डालिए। जो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। बाय।